सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 12 रक्तदान जीवन दान पाठ पढ़ेंगे, जो कि पृष्ठ संख्या 99 पर दिया गया है। रक्तदान जीवन दान। इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि रक्तदान का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। रक्त अगर हम अपना लोगों को दें तो उससे कई लोगों के हम प्राण बचा सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आज यह पढ़ेंगे कि रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है तथा दान किए हुए जो रक्त को हम किस प्रकार बैंकों में संभाल कर यानी कि संरक्षित करके रख सकते हैं, उसी विषय में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक जख्मी आदमी को लाया गया। धौलकुआं चौराहे पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। वह उछलकर सीधा फुटपाथ पर गिरा और उसका सर फट गया था और दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई थी। शरीर पर और भी चोटें आई थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसका बहुत रक्त बह चुका था। अब उसे रक्त की आवश्यकता थी। उसके शरीर में और रक्त चढ़ाए बिना उस व्यक्ति के प्राण बचाने मुश्किल थे। यह कहानी बताई जा रही है एक व्यक्ति के बारे में है, जो कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और वह व्यक्ति दिल्ली में रहता था और दिल्ली में उसका कहीं एक्सीडेंट होने के कारण से उस व्यक्ति को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। तो इस कहानी में यह बताया जा रहा है कि अगर उस व्यक्ति के प्राण बचाने थे तो बहुत आवश्यक था कि उसको रक्त चढ़ाया जाए। अस्पताल के ब्लड बैंक में भी उस वर्ग का रक्त नहीं था, उस वर्ग का जिस वर्ग का रक्त उस व्यक्ति को चाहिए था, क्योंकि रक्त के भी अलग अलग प्रकार है। ये हम आगे इसी कहानी में पढ़ेंगे। अलग अलग वर्ग होते हैं रक्त के, और उस व्यक्ति को जिस प्रकार के रक्त की आवश्यकता थी वह रक्त उस अस्पताल में नहीं था। डॉक्टर भी बहुत परेशान हो रहे थे और जो एक नवयुवक जो अपने किसी रिश्तेदार से वहां पर कोई और व्यक्ति था जो किसी और से मिलने के लिए आया था, वह यह सब कुछ देख रहा था कि किस प्रकार वह व्यक्ति जख्मी पड़ा है। वह डॉक्टर के पास गया और वह व्यक्ति उस व्यक्ति को अपना रक्त, उसने कहा कि मैं उस व्यक्ति को अपना रक्त दूंगा। डॉक्टर ने जब उससे पूछा कि क्या आप उसके रिश्तेदार हैं, तो वह बोला जी नहीं, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, क्योंकि वह रिश्तेदार नहीं था परंतु वह आया हुआ था अस्पताल में। लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप वही है जो उसका है और मेरे खून से यदि किसी की जान बचती है, यह तो बड़ी ही सौभाग्य की बात है। रही बात खून की, तो कुछ दिनों में तो फिर खून बन जाएगा। यानी कि इस कहानी के माध्यम से हमें ये जानने और समझने को मिलता है कि अगर व्यक्ति अपना खून देता है तो ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति कमजोर हो जाता है। व्यक्ति के शरीर में खून बनता रहता है, तो वह अपना रक्त देने के लिए खुश था, खुशी से अपना रक्त देना चाहता था। उसकी बात सुनकर डॉक्टर भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसके रक्त की जांच की, देखा और उस सभी परीक्षण को सही पाने के बाद उसका रक्त उस घायल व्यक्ति को चढ़ा दिया गया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम ऐसे किसी का भी रक्त नहीं चढ़ा सकते। सबसे प्रथम यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति को कोई तरह की बीमारी या कुछ तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि किसी का रक्त चढ़ाने के लिए यह बहुत जानना आवश्यक है कि वो व्यक्ति खुद स्वस्थ है कि नहीं। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उस व्यक्ति का रक्त लेकर आप दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते। और सर्वप्रथम ये बात देखनी चाहिए कि उस व्यक्ति का रक्त का जो वर्ग है वो दूसरे व्यक्ति से मिलना चाहिए, और इसके पश्चात उस व्यक्ति का रक्त घायल व्यक्ति को चढ़ा दिया गया, जिससे इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था उसके प्राण बच गए। रक्तदान का महत्व इसी बात से लगाया जाता है कि यदि उस घायल व्यक्ति को समय पर रक्त ना मिलता तो उसके प्राण बचाने मुश्किल थे। इसलिए कहा गया है कि रक्तदान जीवन दान। तो अगर आपको सही समय पर रक्त की अगर आवश्यकता हो और सही समय पर रक्त ना मिले तो आपके प्राण बच पाना कठिन है। इसीलिए इस कहानी का नाम रक्तदान जीवन दान दिया गया है। किंतु अधिकांश लोग समझते हैं कि रक्तदान से शरीर में कमजोरी आती है, जो कि एकदम ही गलत है। ऐसा नहीं है। रक्त देने से कभी भी शरीर में कमजोरी नहीं आती। सच बात तो यह है
कि रक्त से हमारे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है। कोई भी व्यक्ति रक्तदान करने के पश्चात अपने सारे कार्य कर सकता है, भली प्रकार से कार्य कर सकता है। और जो व्यक्ति रक्त देता है उसकी रक्त की पूर्ति शरीर में बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि शरीर में कमजोरी रहेगी और वह व्यक्ति कमजोर हो जाएगा और कार्य नहीं कर सकेगा। वह अपने सारे कार्य सब हर तरह से कर सकता है। यहाँ तक कि हर 3 महीने में हम एक बार रक्तदान कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ है, उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो वह हर 3 महीने में रक्त दे सकता है। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करने जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसके रक्त की जांच करते हैं। जैसे किस प्रकार की जांच होती है, ये आप लोग ध्यान से सुनें। जैसे रक्त का क्या वर्ग है, उसका रक्तचाप यानी कि उसका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, उसके रक्त में होमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, यह सब जांच करनी बहुत आवश्यक होती है। अगर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर और होमोग्लोबिन कम होगा तो वह व्यक्ति रक्त नहीं दे सकता। तो यह सब चीजें जाननी बहुत आवश्यक है। जब सारे परीक्षण अनुकूल होते हैं तभी वह व्यक्ति का रक्त लिया जाता है। जहां तक रक्त के वर्ग का प्रश्न है तो इसको आप लोग रेखांकित कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रक्त के कितने वर्ग हैं। ए बी तथा ओ, ये रक्त के वर्ग हैं, इसको आप रेखांकित कीजिए। एम एस आर एच आदि भी कई उपवर्ग हैं। ये वर्ग नहीं है, ये उपवर्ग हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसी के रक्त वर्ग का रक्त चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है किसी को भी दूसरे वर्ग का रक्त चढ़ा दिया जाए, वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसका जो वर्ग है उसको वही रक्त चढ़ाया जाएगा। आजकल तो रक्त के महत्व को देखते हुए समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। ऐसे कैंप्स लगाए जाते हैं जहां पर लोग जाकर ब्लड डोनेट कर सकें, यानी रक्तदान कर सकें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रक्तदान बहुत खुशी खुशी करते हैं। इससे कई लोगों के प्राण बच जाते हैं, कई लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे याद है, लेखक आगे कह रहे हैं, जब पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियों पर चोरी से कब्जा कर लिया था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाई हुई थी, उस वक्त जब उन लोगों ने कब्जा किया था तो बहुत से सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पाकिस्तान को करारी मात भी दी थी। तब देश में बहुत से सैनिक घायल हुए थे और उन सैनिकों को बचाने के लिए रक्त की बहुत आवश्यकता थी। ऐसे में हमारे देश के हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया था। जगह जगह कैंप लगाए गए थे, लोगों ने बहुत भारी संख्या में रक्त दिया और इससे कई सैनिकों की जान बच गई थी। यहाँ तक कि गुजरात के कच्छ और भुज में भीषण भूकंप एक बार आया और बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए थे। तब भी उस वक्त भी भारतीय पीछे नहीं हटे थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर रक्तदान किया था और उस समय भी बहुत से लोगों की जानें बच पाई थी। तो इस प्रकार से लेखक ये कहने का प्रयास कर रहा है कि रक्तदान हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे लोग कठिनाई आने पर लोग समय समय पर रक्त का प्रयोग कर सकें और रक्त का प्रयोग भारी संख्या में लोग रक्त देते रहें और वह लोगों की जान को बचा सके। इन बातों में से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है कि इस प्रकार आपातकाल में रक्त का महत्व और भी बढ़ जाता है। अतः यदि हमारे ब्लड बैंकों में रक्त को संभाल कर रखा जाए तो कठिन समय में बहुत से लोगों की जानें बच जाएंगी और उन्हें समय पर रक्त मिलता रहेगा। रक्तदान के महत्व पर तो हमने चर्चा कर ली। अब जरा यह भी जान लें कि रक्त है क्या, इसका कैसा स्वरूप है और हमारे शरीर के लिए यह क्यों आवश्यक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रक्त हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है। तो बच्चों, आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि रक्त देखने में लाल रंग का होता है। ये सबसे जरूरी आवश्यक बात है कि रक्त के 2 भाग हैं। इसको आप रेखांकित कीजिए, ये आपके प्रश्न का उत्तर भी है। ये रक्त के 2 भाग है, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। रक्त के कण मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख तक कण हो सकते हैं। यही कारण है कि रक्त का रंग लाल दिखता है। यह लाल कण ऑक्सीजन तथा पौष्टिक तत्वों को शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाते हैं।
इसके अतिरिक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा शरीर के अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालते हैं। ये 24 घंटे बिना रुके निरंतर काम करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार रक्त में प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हमारे शरीर में किस प्रकार रक्त में ये काम करते हैं। तो प्लाज्मा का अपना महत्व है और प्लेटलेट्स का अपना अलग महत्व है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप इनको समझें और जानें कि इनका क्या क्या उपयोग है और ये किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करते हैं। इसके पश्चात है सफेद, इसके बाद है सफेद कणों का भी हमारे शरीर के सैनिक कहे जाते हैं। यह भी रेखांकित कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि सफेद कणों को हमारे शरीर के सैनिक कह सकते हैं। यह कण हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगाणुओं से मुकाबला करते हैं और हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। यानी कि ये जो कण है वे शरीर पर जो बाहर से जो कीटाणु हम पे आक्रमण करते हैं या हमें रोग होते हैं, यही सफेद कण है जो हमें लड़ने की शक्ति देते हैं और हम अपनी रक्षा कर पाते हैं बाहर के कीटाणुओं से। अतः रक्त का हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाना है। यदि शरीर में रक्त की कमी होगी तो शरीर को प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ऑक्सीजन की और भी आवश्यकता होती है, आप लोग जानते ही हैं। अधिक रक्त बह जाने से शरीर के प्रभावित अंगों तथा हृदय व मस्तिष्क तथा पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अतः रक्त हमारे शरीर के लिए जीवनदायी अवयव है, यानी कि यह हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रक्त का होना हमारे शरीर में, यानी ये एक प्रकार का हमारे लिए अंग है, जीवन का एक अंग है रक्त का सही प्रकार से हमारे शरीर में बहना। यह तो थी रक्त की बात। अब जरा हम लोग चर्चा करेंगे कि जहां दान दिया जाता है रक्त संरक्षित होता है। यह तो आप सब जानते हैं कि जहां पर रक्त को संभाल के रखा जाता है उसे ब्लड बैंक कहते हैं। और ऐसे कई जगह हैं, ऐसे कई निजी और ऐसे कई सरकारी ब्लड बैंक हैं जहां पर रक्त को संरक्षित रखा जाता है। इन बैंकों में रक्त के वर्गों के हिसाब से अलग अलग विभाग बने होते हैं। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर होता है जहाँ पर रक्त को संरक्षित रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। हर एक रक्त का समय समय पर जांच की जाती है कि रक्त सही है कि नहीं, और जो व्यक्ति इच्छुक है यानी जिसकी इच्छा है वह जाकर अपना रक्त वहां पर दे सकता है। एक बार में एक व्यक्ति केवल एक इकाई रक्त ही दे सकता है। इकाई 250 से 350 यानी 250 से 350 मिलीलीटर तक रक्त होता है। तो रक्त का महत्व आप लोग को पता चल चुका है और किस प्रकार रक्त को संभाल के रखा जाता है यह भी आप लोग जान चुके हैं। तो रक्त एक ऐसा अमूल्य रसायन है जिसका निर्माण ना तो कारखानों में होता है और ना ही नारियल के पानी की भांति या किसी फल के पेट में पाया जाता है। रक्त का निर्माण तो केवल किसी भी व्यक्ति के शरीर से ही होता है, यानी कि अगर आपको रक्त की आवश्यकता है तो किसी के शरीर में ही आपको रक्त मिल सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहने का प्रयास किया है कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई है, हर एक व्यक्ति के शरीर में एक ही प्रकार का रक्त बहता है। हमें निस्वार्थ होकर बिना किसी स्वार्थ में पड़े, बिना किसी स्वार्थ में आके, बिना किसी धर्म का, जाति का, ऊंच का, नीच का भेदभाव किए बिना लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें रक्त दान करना चाहिए। यह रक्त दान करने से हम किसी के प्राण बचा सकने में सक्षम रहेंगे। इसलिए अब आपको यह समझना बहुत आवश्यक है कि रक्त दान देना चाहिए और जीवन दान देना, और उससे जीवन लोगों का बचाना चाहिए। तो रक्त का आपके शरीर में क्या महत्व है और रक्तदान का क्या महत्व है, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को आज हमने यही समझाया है। प्रश्न उत्तर आप लोग अपने से करने का प्रयास करेंगे। आज कक्षा हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।